Hi friends, this is Dr. Rani again and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. Wellness की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? Wellness means physical and mental wellness. कि हम बाहर से भी सही रहें और अंदर से भी खुश रहें. खुश रहने की चाहत सारी उम्र हमारी बनी रहती है. कभी हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते. ज़्यादातर हमारी लाइफ कैसे गुजरती है? सब लोगों को ऐसे लगता है कि ये हमारे स्टेटस सिंबल बन गए हैं. एंग्जाइटी है, वरी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, लोनलीनेस है, इंसोम्निया है, सबकी जनरल प्रॉब्लम्स. मुझे नहीं पता हम इतना बड़ा स्ट्रेस लेकर कैसे अपना जो है दिन निकालते हैं. इतनी सारी बातों का इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी, टेंशन कि शायद ही हमें कोई फ्री मोमेंट मिलता हो जब हम अंदर से सच में हंसते हैं. लोग हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं, खुश रहना भूल गए हैं. तो आज मैं आपको ये तरीके बताऊंगी कि ये जो आपके हैं सारे एंग्जाइटी, वरी, स्ट्रेस, टेंशन एंड लोनलीनेस, इनको सही करने का आपके पास फ्री तरीके कौन कौन से हैं. देखो, डॉक्टर के पास तो आप जाओगे तो फ़ी देनी पड़ेगी. डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन भी लिख देंगे. फिर आप सोचोगे यार ये मेडिसिन पता नहीं मुझे सूट करेंगी नहीं करेंगी. लेकिन जो ये फ्री तरीके हैं ना, ये तो हम सबको सूट करते हैं. और जितने इफ़ेक्टिव ये हैं उतना इफ़ेक्टिव किसी डॉक्टर का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती. मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर के पास जाना है लेकिन सीरियस एलिमेंट्स को लेकर, सीरियस बीमारियों को लेकर. ये जो रूटीन में हम इकट्ठा करते हैं ना अपना बैगेज, उसको हमने कैसे लाइटन करना है, कैसे लाइफ में दोबारा स्माइल करना है और हंसना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. इसके लिए ना मैंने टोटल 7 कैटेगरीज बनाई हैं. तो उनमें से सब कुछ फ्री है, पैसे नहीं लगते उसमें किसी के, और सबके लिए इक्वल है. वो गरीब अमीर का, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है उसमें. सबसे पहले जो मैं खुद महसूस करती हूँ कि ये जो सन है एंड फ्रेश एयर है एंड नेचर, इनको एक ही काउंट करती हूँ मैं. जो सनलाइट है ये हमारे मूड को बहुत एलिवेट करती है. फ्रेश एयर है जो, वो हमारे बहुत सारी जो एंग्जाइटी वरी है उसको ठीक कर देती है. और जो नेचर है, जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तो हमारी जो टेंशन है वो वैसे ही कम हो जाती हैं. कभी आप सुबह उठकर देखो, सनराइज़ देखो, शाम को सनसेट देखो, छत पे जाओ, खुली हवा में खुला सांस लो और अपने प्लांट्स के साथ बैठो, नेचर के साथ बैठो. कभी रात को चांद देखो, सितारे देखो, तो आप देखो कि आपकी लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा. आप अपने लिए टाइम निकालोगे, नेचर के साथ जुड़ोगे, फ्रेश एयर एंड सनलाइट लोगे तो आपका जो मूड है वो एलिवेट हो जाएगा. ये प्रूवन फैक्ट है कि जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ धूप बहुत कम निकलती है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बड़ा ग्लूमी रहता है. वहाँ के लोग दे टेंड टू बी मोर डिप्रेस्ड. वी आर लकी, वी आर इन इंडिया कि हमारे पास इतनी सनलाइट है. वो लोग बाहर से आते हैं हमारी सनलाइट लेने के लिए. आप कभी भी जाकर देखो बीचेस पे कितने सारे बैठे होते हैं. उनको ये चीज़ मिलती नहीं है, हमें भगवान ने दी है, तो वाई नॉट मेक यूज़ ऑफ इट. सो सनलाइट, फ्रेश एयर एंड बीइंग विद नेचर. नेचर में आपका सब कुछ आ जाता है. तो ये फॉर्मूला नंबर 1 आपकी बहुत सारी टेंशन्स को दूर करने के लिए. मेरा दूसरा पॉइंट, फूड एंड एक्सरसाइज. आई ऑलवेज टॉक अबाउट दीज 2 थिंग्स. अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो एंड रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो आपको टेंशन्स और वरीज वैसे ही कम होती हैं. जब हम गलत फूड खाते हैं, हैवी फूड खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं, अनटाइमली फूड खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो वो सब तरह से हमें नुकसान करता है. और जब फूड ज़्यादा खाएंगे कई बार वेट बढ़ने से हमें डिप्रेशन हो जाता है. अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ नहीं हो रहे, तो वैसे ही हमें डिप्रेशन हो जाता है. सो अगर हम सही फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज एज अ रूटीन डेली कर रहे हैं तो हमारी बहुत सारी वरीज़ हैं जो
वो अपने आप सही हो जाएंगी। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। नंबर 3 पे आता है हमारा रेस्ट एंड स्लीप। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ के। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन हम इरिटेबल उठते हैं। नींद पूरी कब होती है? अगर हमने सारा दिन कोई काम किया है, कोई प्रोडक्टिव काम निकला है, अगर हमें एट द एंड ऑफ द डे लगेगा कि आज का दिन तो मेरा बेकार गया, मैंने कुछ नहीं किया, तो आपको रात को नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी। अगर आप फिज़िकली काम करके थके नहीं हो तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप लेनी, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप है, और दिन में एक पावर नैप लेना, चाहे वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो। अगर आप वो लेते हो और अपने माइंड को रेस्ट देते हो, सोने से पहले आप टीवी चैनल्स पे न्यूज़ नहीं देखते, कोई नॉइजी थिंग्स नहीं देखते, कोई अच्छी बुक पढ़ के सोते हो, तो आपको जो नींद है वो प्रॉपर आएगी। सो रेस्ट एंड स्लीप, दैट इज़ नंबर 3, जो आपको बहुत सारी टेंशन्स वरी से ठीक रखते हैं। मेरा 4 पॉइंट, उसमें आपके आ जाते हैं दोनों पीज, 1 P फॉर पेट्स एंड अदर P फॉर प्लांट्स। पेट्स है ना जो, स्पेशली डॉग्स, अगर माँ के बाद कोई और आपको अनकंडीशनल लव देता है तो वो है डॉग। डॉग चाहे आपका घर के बाहर गली में बैठा है, वो भी आपका दोस्त बन सकता है, चाहे आपने कोई बढ़िया ब्रीड ढूंढ के रखी है घर में, लेकिन आप कभी भी देखो, आप 5 मिनट के लिए बाहर जाते हो ना, वापस आते हो तो डॉग आपको पूरी ज़ोर ज़ोर से पूंछ हिला कर मिलता है। जितना वेलकम वो आपको करता है ना घर आने पे, शायद ही कोई और करता हो। जो पेट्स है ना, वो अगर आपको पेट्स की आदत पड़ जाएगी, पेट्स में सिर्फ डॉग्स, मेन कैट्स भी रखते हैं लोग, बट नथिंग बीट्स डॉग्स। अगर आप डॉग लवर हो, अगर आप स्ट्रे डॉग्स या अपने पेट्स उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपकी बहुत सारी टेंशन्स वैसी ठीक हो जाती हैं। और ये भी एक प्रूवन फैक्ट है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रही सारी बातें, ये सारी प्रूवन पॉइंट्स हैं जो मैं सिर्फ आपको भी पता है, ये नहीं कि आपको नहीं पता, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम इतना स्ट्रेस्ड लाइफ जीते हैं कि हमें भूल ही जाता है कि रिलैक्स होने के कौन कौन से तरीके हमारे पास ऑलरेडी हैं और जो हम कर भी सकते हैं। पेट्स के बाद आते हैं आपके प्लांट्स। आप अपने घर में, छत पे, आसपास जितने प्लांट्स लगाओगे ना, उतनी आपको खुशी मिलेगी। जब आप उनको बड़े होता देखते हो, जब आप एक फूल को खिलता देखते हो, एक नया लीफ आपके सामने अनकर्ल होता है, जब आप वो सारी चीज़ें नोटिस करते हो, तो आपको एक अजीब सी अंदरूनी खुशी मिलती है। सो जितना आप प्लांट्स ज़्यादा लगाओगे, एक आपकी ऑक्सीजनेशन भी ज़्यादा होती है घर के आसपास, जितने प्लांट्स ज़्यादा लगाओगे उतनी आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। व्हेन यू सी दोज प्लांट्स ग्रोइंग अप, तो बहुत अच्छा लगता है। सो पेट्स एंड प्लांट्स, ये दोनों चीज़ें आपके नंबर 4 पे आते हैं। ये इनकी आदत डालो। नंबर 5, ये जो मैंने नंबर बनाए, ये कोई ऐसे नहीं है कि इनकी इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस है या कुछ है। इनमें कोई भी नंबर 1 हो सकता है, कोई भी नंबर 7 हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू काउंट द फैक्टर्स फॉर यू। नंबर 5 पे आते हैं आपके ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स एक हाथ पे गिने जाते हैं, दूसरे की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने कम होते हैं। जब आप पे बुरा टाइम आता है तब पहचाना जाता है कौन आपका दोस्त है, कौन नहीं है, कौन टाइम पास है। जब तक हमारे पास पैसे हैं तो सारी दुनिया हमारी दोस्त है। अगर मैं किसी को फ्री लंच पे ले जाऊंगी, फ्री घुमाने ले जाऊंगी, तो हर कोई मेरा दोस्त है। अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी से पैसे, वैसे तो चलो कभी किसी को ना ज़रूरत पड़े, अगर कल को मैं उससे पैसे मांगूंगी, फिर पता चलेगा कि वो मेरा ट्रू फ्रेंड है भी है कि नहीं है। हम अपने आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी अकेले हैं। मैंने सोशल मीडिया पे आकर देखा है कि लोग इतने लोनली हैं ना, इतने लोनली हैं। फ्रेंड्स उनके मेरी तरह 5000 है, लेकिन उनमें से जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, या तो हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, या हमें उनकी वैल्यू ही नहीं होती और हम वर्चुअल वर्ल्ड में जीते रहते हैं, उन लोगों के पीछे भागते हैं कि ये जो है ना फेसबुक वाले फ्रेंड्स, ये मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं।
आपके ट्रू फ्रेंड्स आपके आसपास ही होते हैं। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं। वो दैट इज़ फॉर यू टू सी। लेकिन ये बात समझ लो कि पूरी ज़िंदगी में अगर आप 2-4 भी ट्रू फ्रेंड्स कमा लोगे ना, तो वो आपकी असली कमाई है। सो जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी टेंशन्स को बहुत कम कर देते हैं। आप उनके साथ हंसते हो। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, वी ऑल नो दैट। जब आप खुल के हंसते हो तो आपके आधे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आपको वैसे ही भूल जाती हैं। सो उसके लिए हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत है, लेकिन ओनली ट्रू फ्रेंड्स। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। अब रह गए हैं 2 पॉइंट्स और। नंबर 6 पे है मेरी बुक्स, नंबर 7 पे है मेरा ट्रैवलिंग। बुक्स, जिसकी दोस्त बुक्स है ना, उसे शायद और किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। इतनी बुक्स हैं दुनिया में, इतने टॉपिक्स हैं, इतनी तरह की बातें हैं बुक्स में कि अगर आप किसी बुक में से कुछ एक लाइन भी सीख लोगे, आप दिन ब दिन देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो रही है, आप एक बढ़िया इंसान बन रहे हो, आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ गई हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ गई हैं, आपकी नॉलेज बढ़ गई है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है। एक अच्छी बुक है ना, वो एक अच्छे फ्रेंड के बराबर होती है। यू हैव टू चूज़ द बुक्स। आप किसी अपने फ्रेंड से रिकमेंडेशन ले सकते हो, आप नेट पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी बुक्स हैं, आपका इंटरेस्ट कौन सी बुक्स में है। तो आपकी एक मिनी लाइब्रेरी होनी चाहिए एंड डिपेंडिंग अपॉन योर मूड आप अपनी बुक चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं पर्सनली एट एनी गिवन टाइम मेरी 4-5 बुक्स चल रही होती हैं। उनमें से मेरा मूड कैसा है, मैं कुछ लाइट पढ़ना चाहती हूँ, या मैं कोई क्लासिक पढ़ना चाहती हूँ, या मैं कोई नॉलेज की बुक पढ़ना चाहती हूँ, या मैं कोई मोटिवेशनल बायोग्राफी पढ़ना चाहती हूँ। डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं वो अपनी बुक चूज़ करती हूँ। तो उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, आपको कभी नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। तो बुक्स को आप अपना फ्रेंड ज़रूर बनाएं। और नंबर 7 पे मैंने आपको बोला ट्रैवल की जब बात आती है ना, तो हम सब लोग बाहर का सोचते हैं। हमारा इंडिया इतना वास्ट है, इतना ब्यूटीफुल है, इसकी ऐसी ऐसी जगहें हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं। उनकी इतनी ब्यूटी है, उनका इतना सीनिक ब्यूटी उनकी कमाल की है, लेकिन वी जस्ट नीड टू डिस्कवर ऑल दोज प्लेसेस। किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ के आप पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देख सकते हो। कहीं और जाओगे तो आपको नेचर मिलेगी, कहीं और जाओगे तो आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी, कहीं और जाओगे तो आपको प्लांट्स मिलेंगे। इतना कुछ है देखने को, इतना कुछ है, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बजट की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी रीज़नेबली ओके प्लेस में रह सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना सकते हो। जब भी आप कहीं घूमने जाओगे तो आप जब वापस आओगे तो यू विल बी अ मोर रिजुविनेटेड पर्सन, बेटर पर्सन एंड मोर नॉलेजेबल पर्सन। जितना कुछ हमें नेचर सिखाती है ना, उतना तो हमें कोई टीचर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। सो जो लाइफ के असली लेसन हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं। तो ये नंबर 7 पे है मेरा ट्रैवल। सो ये मेरे 7 पॉइंट्स हैं। मैं आपके लिए फिर रिपीट कर देती हूँ फटाफट देखकर। आपका सन, फ्रेश एयर एंड नेचर। नंबर 2 पे आपकी फूड एंड एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, पेट्स एंड प्लांट्स, ट्रू फ्रेंड्स with whom you can love, आपकी बुक्स एंड ट्रैवल। अगर आप इन 7 को अपना फ्रेंड बना लोगे तो आपकी एंग्जाइटी, वरी, टेंशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, ये जो पांच चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ आज, तो ये आप 5 चीज़ों से बच जाओगे। तो देखिए, बहुत सारे स्ट्रेस तो जो है ना वो हमारे सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। किन किन बातों को लेकर हम स्ट्रेस लेते हैं कि दूसरे के पास मेरे से बढ़िया फ़ोन है, बढ़िया गाड़ी है, उसने अपनी शादी ज़्यादा पैसे खर्च के की है, उसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कनाडा चले गए हैं, है ना, और मेरे पास जॉब अच्छी नहीं है। ये सारी बातें, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट हेल्प इमीडिएटली। ये आप इसके लिए एफर्ट्स कर सकते हो। एफर्ट करके हमें सब कुछ हासिल होता है, एक दिन में तो नहीं ना कुछ भी मिलता। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, अपने आप में कॉन्टेंटमेंट रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने की जो हमें
एक इच्छा होती है वो भी आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन सही रास्ते पे चल के। फैमिली के साथ हमारा बॉन्ड आजकल बहुत वीक हो गया है, मैं देखती हूँ। हम वर्चुअल फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपनी फैमिली को डिस्कवर नहीं करते। अगर हम अपने बच्चों के साथ, अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएंगे तो हमारी टेंशन्स, वरीज़ हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो हम क्या सोचते हैं कि वो हमारी टेंशन और वरी का कारण है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके अपने हैं। अगर आप उनके साथ शेयर करोगे, बैठकर बात करोगे। हम गुस्सा पहला होते हैं और बात बाद में करते हैं। ये गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, पेशेंस से बात कीजिए। आप अपनी जो आपके असली लोग हैं उनको समझिए, तो आपकी जो लाइफ है उसमें मुस्कुराहट दोबारा आ जाएगी, उसमें लाफ्टर दोबारा आ जाएगा, और ये जो स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी। एंड आपको रात को अच्छी नींद आएगी, अच्छी भूख लगेगी, आप खुश रहोगे। यही तो हम चाहते हैं ना, और क्या चाहते हैं। पर मैं कुछ और भी चाहती हूँ। I do want के you should all like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani, and please keep watching my videos and till my next video. Stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.